और इसी दौरान मुझे देखने के लिए मिली है फाइट। तो देखो इनकी भी नमाज निकल चुकी है। ये भी 1:45 वाली नमाज, मतलब 1:45 में। हाँ 1:45 में होती है ना छोटी मस्जिद में। देखो मैं यहाँ पे टहल करके आ रहा था, अब ट्रेन आ गई तो मुझे साइड में खड़ा होना पड़ा। ऐसा ही होता है हमारे टहलने में, कभी भी ट्रेन डिस्टर्ब कर सकती है। हेलो जी, स्वागत है आप लोगों का मेरी नई जर्नी में, जहाँ पर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना अपने व्लॉग्स के थ्रू। और बेसिकली आज का मैं आप लोगों को शेड्यूल दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही बेकार सा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अभी अनएम्प्लॉयड और अनसक्सेसफुल बंदा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मुझे कैसे सक्सेसफुल बनना है या फिर मैं कैसे सक्सेसफुल बनता हूँ। तो आज का स्केड्यूल दिखाऊंगा, आज मैं पूरे दिन क्या करता हूँ वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ एक जो मेन कैरेक्टर है हमारा, यानी कि मैं आई एम द फर्स्ट मेन कैरेक्टर एंड द सेकंड मेन कैरेक्टर इज़ माय सन हुसैन, इब्राहिम हुसैन। तो उसकी हरकतें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और उसी के साथ साथ पूरा स्केड्यूल दिखाएंगे पूरे दिन का। तो क्या होता है एक गरीब से बच्चे की लाइफ में, यानी कि जो कमाता भी नहीं है कुछ भी, तो वो अभी कैसे काट रहा है अपनी लाइफ, वो भी मैरिड लाइफ को। ठीक है, तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पेरेंट्स के बलबूते पे ही काट रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये दिखाना आप लोगों के साथ और शेयर करना। तो चलिए दिखाता हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने नमाज़ पढ़ी है। मैं तकरीबन 6 बजे उठा था और उसके बाद मैं सीधे नमाज़ के लिए निकल गया और मैंने सीधे नमाज़ पढ़ी, वो भी जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं मस्जिद से आया तो अभी बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पर, एक जामुन का पेड़ है ये इसके नीचे। और मैं आया था किसी काम से दुकान का दूध लेने। एक्चुअली हमारी परचून की दुकान है, एक किराने स्टोर है, तो उसका जो दूध है वो लेने के लिए आया था, वही मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है भाई अपनी रफ़ीकाबाद कॉलोनी। और जैसे कि आप देख सकते हो नाला वगैरह खुद रहा है तो थोड़ी सी गंदगी दिख रही होगी, वैसे इतनी ज़्यादा गंदगी होती नहीं है। और ये सामने आप देख सकते हो दूध की करेटी रखी हुई है मदर डेयरी की। और ये है भाई महबूब अंकल की दुकान। तो ये काफ़ी फेमस दुकान है और ये क्योंकि ये मदर डेयरी के वेंडर हैं यहाँ पे और ये दूध प्रोवाइड कराते हैं, तो हम यहाँ से दूध लेते हैं, जो भी छोटे मोटे किराना स्टोर वाले, राइट। ये भाई मेरी धन्नो, इसे गोल्डी भी बोलते थे हम एक टाइम पे, क्योंकि इस यहाँ पे इसका गोल्डन कलर हो रखा था ना। तो अब दूध उठाते हैं यहाँ से, 2-3 क्रेट मेरे को दूध लेना है और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। ये हो चुकी है जी अपनी धन्नो तैयार, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 3 क्रेटें मैंने इस पर रख ली है। अब कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, जैसे कि मैं साइकिल चलाऊँगा और मैं इसको दोनों हाथों से ही हैंडल कर पाऊँगा, तो एक हाथ से हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए व्लॉग में नहीं आ पाती ऐसे मूवमेंट्स। लेकिन ऐसे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे मूवमेंट्स को भी कवर कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ सीधे दुकान पर। तो अब दूध जैसे कि मैं ला चुका हूँ, अब मेरा काम है इसको फ्रीज़ के अंदर लगाना। तो ये काम कुछ इस तरीके से करना होता है और इसको इससे फारिग होकर के मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो अभी गाइस 7:15 बज रहे हैं और बेसिकली मैं आ करके मतलब दूध ला करके सो जाता हूँ। कई दिनों से तो ऐसे ही कर रहा था, 4-5 दिनों से, क्योंकि लेट सो रहा था। लेकिन आज क्योंकि मैं टाइम से सोया था तकरीबन 11:15 बजे और 6 बजे उठ गया था, तो 6 घंटे की नींद ले चुका हूँ। तो आज नहीं सोएंगे, आज से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अभी दिखाते हैं क्या करते हैं। शहद वाला पानी मैं पी लेता हूँ। तो गाइज इन सारे कामों से फारिग होने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने नए सफ़र पे, यानी कि पापा लेने के लिए। ये है भाई दुकान का पहला टास्क। अगर सवेरे सवेरे पापे ख़त्म हो जाते हैं तो ये करना होता है। और सूरज भी निकल चुका है, हल्का हल्का पॉल्यूशन है, उसी के साथ साथ थोड़ी सी ठंड है। और अगर आपके यहाँ पर पापे नहीं समझते कि पापे कैसे बोलते हैं, भैया रस्क बिस्किट्स जो चाय में डुबो करके खाए जाते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं भाई पापे हमारे यहाँ पे। ये गाजियाबाद दिल्ली अंदर मौसली जगह पे बोला जाता है। और ये है जी हमारे यहाँ पर बेकरी, और यहाँ से लेने मुझे पापे। तो भाई पापे वगैरह मैं ले आया हूँ। अब
टाइम है थोड़ी सी वॉक करने का, तो अपन करेगा थोड़ी सी वॉक। तो ये है भाई अपनी वॉक करने की जगह। एक्चुअली मुसलमानों की अक्सर कॉलोनियों में इधर की साइड, दिल्ली यूपी और भाई बिहार वगैरह हो गया अपना, इधर की साइड आप लोगों को कोई पार्क वगैरह देखने के लिए मुश्किल ही मिलेगा। तो जहाँ जगह मिलती है वहीं टहल लेते हैं, रोडों पे, ट्रैक्स पे, या फिर रेलवे स्टेशन पे, कहीं पर भी। तो यहीं पर टहलते हैं भाई अपन लोग। देखो मैं यहाँ पे टहल करके आ रहा था, अब ट्रेन आ गई तो मुझे साइड में खड़ा होना पड़ा। ऐसा ही होता है हमारे टहलने में, कभी भी ट्रेन डिस्टर्ब कर सकती है। अब टाइम आ चुका है, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया 10 बजे। अब टाइम है भैया सर्विस करने का। सर्विस जो भी छोटी मोटी सर्विसेज है, और जॉब जिन्हें बोलते हैं दुकान की, ये सामान लिया, वो सामान लिया, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। अब एक या दो इसी में बच जाएंगे ये सब काम करने में। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ बाजार। और इसी दौरान मुझे देखने के लिए मिली है फाइट। अबे क्या पढ़ रहे हो यार, अलग से खड़े हो, अच्छे से फाइट करो ना तभी इससे। है भाई, ये देखो, चलो फाइट खत्म हुई इसी के साथ। जो एक रो गया वो, उसने हार मान ली। तो गाइस नहा धो करके तुम्हारा भाई हो चुका है तैयार। अब जा रहे हैं भाई नमाज के लिए। मेरी वाली मस्जिद में नमाज निकल गई है क्योंकि वहाँ पे 1:30 बजे थी, और 1:45 वाली में मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। देख सकते हो दुकान बंद हो चुकी है, यानी कर चुके हैं दुकान बंद। और तकरीबन 1-1.5 घंटा दुकान बंद रहेगी। खाना वगैरह खा लूँगा मैं, उसके बाद दुकान खोलेंगे। तो देखो इनकी भी नमाज निकल चुकी है। ये भी 1:45 वाली नमाज, मतलब 1:45, हाँ 1:45 में होती है ना छोटी मस्जिद में, वहाँ जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन मैं ब्लॉग बना रहा हूँ सुबह से ही, तो लोगों को शेयर कर देता हूँ मैं चीज़ें कि हाँ भाई अगर तुम्हारी 1:30 बजे नमाज निकल गई है ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है 1:45 में पढ़ने का, और 1:45 में 2 वाली का भी ऑप्शन है। लेकिन ये चीज़ ना सिर्फ जुम्मे वाले दिन लोग वहाँ फोकस करते हैं। तो उसी दिन को देखते हैं कि हमारा जुम्मा यहाँ निकल गया तो वहाँ पढ़ लेंगे, है ना। तो ये तो रोज ध्यान करनी चाहिए ना इस चीज़ का। बिल्कुल, क्योंकि भाई नमाज तो 5 टाइम की फ़र्ज़ है, हर दिन फ़र्ज़ है। तो चलिए मस्जिद दिखाते हैं आपको सीधी। तो ये है भाई छोटी मस्जिद, मेन गेट उधर की साइड है, परली तरफ। ये है इसका वज़ू खाना, और जमात खड़ी हो चुकी है, जल्दी चलते हैं अंदर की साइड। तो ये है भाई मेन गेट, इधर की साइड से मेन गेट है ये। अब जमात खड़ी होने वाली है तो हम चल रहे हैं भाई अंदर, उधर से आया था मैं पहले। चलो भाई नमाज़ पढ़ चुके हैं हम, और अब जा रहे हैं घर की तरफ और खाना खाएंगे। खाने में दिखाते हैं क्या है मामला। और ये है हमारी मतलब कॉलोनी का दूसरी साइड का हिस्सा। और इसी के साथ गाइस मैं बैठ चुका हूँ खाना खाने के लिए दोपहर का, यानी कि लंच। और लंच में दिखाता हूँ क्या है। शुद्ध शाकाहारी गोभी, और उसी के साथ साथ हमारे कुकुम्बर, ये एक्स्ट्रा रखी है अगर खानी हो। उसी के साथ मीठा मुँह करने के लिए गुड़, और साथ में एक चपाती। तो ये सब खाएंगे अभी। तो गाइस खाना खा करके भैया राजा बाबू बन के दुकान खोल ली हमने, और अब बैठे दुकान पे। अब शाम तक यहीं बैठे रहेंगे, शाम में फिर डैडी आएंगे, और भैया वो हमें भेजेंगे वापस बाज़ार कुछ सामान ख़रीदने के लिए, और फिर वहाँ से आने के बाद दोबारा दुकान पे बैठना है। और तो कुछ इस तरीके का ये शेड्यूल होगा आज का क्या, जब तक कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती है तब तक का। तो ये चलता है भाई एक बेरोज़गार अनएम्प्लॉयड की लाइफ में। और भी कुछ चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा पर्सनल हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक तो यही है, कुछ और इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाता हूँ मैं, अदरवाइज़ तो मुझे लगता नहीं है कुछ इंटरेस्टिंग होगा।